दोस्तों, जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं, सेल्स की फील्ड में हैं, उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। ये दोनों चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब मार्केटिंग और सेल्स की बात आती है तो मोस्टली लोग यही मानते हैं दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग और सेल्स पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं, अलग टाइप के टास्क है। मार्केटिंग को इस टर्म में डिफाइन किया जा सकता है कि जब आप कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसको अपने प्रति अवेयर करा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस की जानकारी तक ला रहे हैं, ये प्रोसेस मार्केटिंग का है। दूसरा प्रोसेस सेल है। जब आप कस्टमर के पास सेल करने जाते हैं, जब उसको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, आप हमसे ये ले लीजिए, उसको ऑफर करते हैं, उसको डिस्काउंट्स देते हैं, उसको डील देते हैं, ये प्रोसेस सेल का होता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए और इन चीज़ों को सही से समझना चाहिए अगर आप मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में हैं। अगर आपने इस डिफरेंस को समझ लिया तो आप अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट तो केवल सेल्स है, सेल हमें चाहिए होती है, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। मार्केटिंग तो एक एक्सपेंस है, वो हम करते क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के पूरक हैं। जब ये दोनों प्रोसेस आपस में मिलते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक्सपेंस है, जो आपने सही तरीके से कर लिया तो आपकी सेल्स आसान हो जाती है, आपकी वहाँ पर उतनी कन्वेंसी कम हो जाती है। अगर आपने मार्केटिंग करके कस्टमर को अवेयर करा दिया कि ये हमारा ब्रांड है, ये हमारी सर्विस है, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारे पास अच्छे खासे कस्टमर हैं, हमारे पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आपके सेल्स एफर्ट कम हो जाते हैं। आप जब कस्टमर को कन्विंस करने जाते हैं तो ये पूरी मार्केटिंग आपके लिए काम करती है। जो आपने प्रीवियसली उसको अवेयरनेस दी थी, वो चीज़ आपके लिए काम करती है। और अगर आपने मार्केटिंग डाउन कर दी तो आपके सेल्स एफर्ट बढ़ जाते हैं, आपके सेल करने की मेहनत बढ़ जाती है, आपकी कन्विंसिंग बढ़ जाती है। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसे अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, वहीं पर उसे पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर वो अलग अलग तरह क्वेश्चन करता है। इससे आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसी वजह से आजकल सारी कंपनीज मार्केटिंग पर फोकस करती हैं। एक्चुअली अगर उनकी मार्केटिंग हो गई तो सेल तो अपने आप ही हो जाएगी। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल सेल्स करना बहुत ईजी हो जाता है। वहाँ पर कोई आदमी इन्वॉल्व भी नहीं होता है सेल के टाइम पे। केवल मार्केटिंग और मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है कि कस्टमर के सामने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराया जाए, उसके बारे में जताया जाए कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है और इससे लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है। जब प्रोडक्ट के बारे में वो एजुकेट हो जाता है, समझ जाता है, तो वो सेल के लिए अपने आप उत्साहित होता है, अपने आप इंथुजियास्टिक हो जाता है और अपने आप ही आपके प्रोडक्ट की सेल हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपने बिजनेस में हमेशा सेल पे नहीं, मार्केटिंग पे फोकस करिए। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, लेकिन हमेशा और हमेशा आपको मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए। आपकी मार्केटिंग के सही एफर्ट अगर हो गए तो सेल अपने आप आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।